कालीपुर के नाम का एक गांव था जहां के लोग बड़े मतलबी और घमंडी थे। वहां के लोग कभी किसी की मदद नहीं करते थे। वहां के लोग मानते थे कि कोई किसी के काम नहीं आता है। वो हमेशा अपने काम से काम रखते थे। कालीपुर गांव के पास में एक बहुत प्यारा और बहुत सुंदर जंगल था। वहां पर दूर दूर से लोग घूमने के लिए आया करते थे। उस जंगल में देखने की बहुत अच्छी अच्छी जगह थी, जैसे सुंदर सुंदर पानी के झरने, सुंदर सुंदर पहाड़, सुंदर सुंदर फूलों के बगीचे। वहां देखने के लिए बहुत ज़्यादा सुंदर जगह थी। हर कोई वहां आना पसंद करता था। इस बार राम लखन मास्टर अपने बच्चों को घूमने के लिए कालीपुर के जंगल में ले जाने की सोचता है। वो अपने बच्चों से बोलता है, बच्चों सब इधर आओ, तुम सभी से एक बहुत जरूरी बात करनी है। सभी बच्चे मास्टर जी के पास आने लग जाते हैं। मास्टर के बुलाने पर सभी बच्चे एक जगह आकर खड़े हो गए और उनमें से एक लड़की बोलती है, नमस्कार मास्टर जी, बोलिए ऐसी क्या जरूरी बात करनी है। बच्चों, मैं इस बार तुम्हें घुमाने कालीपुर के जंगल में ले जाना चाहता हूँ। वो बहुत ज्यादा सुंदर जंगल है। वहाँ पर देखने की बहुत सुंदर सुंदर जंगल और जानवर हैं। ये सुनकर सभी बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और उनमें से एक लड़की बोलती है, जी मास्टर जी, कालीपुर जंगल के बारे में हमने भी बहुत सुना है। वो बहुत सुंदर जगह है। हम सब भी इस बार घूमने के लिए वहाँ ही जाना चाहते थे। अगले दिन सभी तैयार होकर घूमने जाने के लिए आ जाते हैं और एक एक करके बस में बैठने लग जाते हैं। राम लखन मास्टर अपनी गाड़ी को लेकर और बच्चों की बस को लेकर जंगल की ओर निकल जाता है। राम लखन मास्टर की गाड़ी आगे आगे और पीछे पीछे बच्चों की बस। दोनों में मजेदार गाने चल रहे थे। जल्दी आओ, बस में बैठो, देर न हो। चलो चलो जंगल की सैर, हरी भरी है हर एक डगर। हाथ हिलाओ, गाना गाओ, बस में बैठे सारे दोस्त यार। खिड़की से देखे पेड़ पहाड़, चिड़िया बोले मीठी बात। कोई हंसे कोई गाए, ढोलक जैसे दिल बजाए। राम लखन मास्टर सभी बच्चों को लेकर जंगल में आ जाता है। सभी बच्चे जंगल को देखकर बहुत खुश होते हैं और जंगल में देखने के लिए इधर उधर चले जाते हैं। रीना, मुस्कान, मुकेश और राकेश झरना देखने लग जाते हैं। राकेश बोलता है, रीना, देखो ये झरना तो सच में बहुत सुंदर है, लेकिन ये पानी कहाँ से आ रहा है? मुझे तो लगता है किसी ने ऊपर ट्यूबवेल चला रखी है। हाँ राकेश, मुझे भी यही लगता है, किसी ने ऊपर ट्यूबवेल चला रखी है। राकेश और रीना की बातें सुनकर सभी हंसने लग जाते हैं। राधिका और श्याम थोड़ी दूर चले जाते हैं। तभी राधिका सुंदर पहाड़ देखकर श्याम से बोलने लगती है, श्याम, कितने सुंदर पहाड़ हैं। मैंने इससे पहले इतने सुंदर पहाड़ कभी नहीं देखे हैं। हाँ, राधिका बहुत सुंदर है। मैंने इससे पहले इतने सुंदर पहाड़ कभी नहीं देखे हैं। राम लखन मास्टर और मनीष एक झील के किनारे पहुंच जाते हैं। वहां पर एक गार्ड भी खड़ा था जो लोगों को आगे नहीं जाने दे रहा था, क्योंकि वहां पर शेर पानी पीने के लिए आता था। वो कुछ समय वहां देखते हैं, तभी शेर पानी पीने के लिए आ जाता है। गार्ड शेर को आता हुआ देखकर राम लखन मास्टर से बोलने लगता है, डरने की कोई बात नहीं है। कोई भी आगे ना जाए और तेज आवाज ना करे, चुपचाप रहे। कुछ देर में अभी पानी पीकर चला जाएगा। राजू जंगल में घूम रहा था। तभी उसकी नजर एक काली बिल्ली के बच्चे पर पड़ती है। उसे वो बहुत पसंद आता है। वो काली बिल्ली के बच्चे को पकड़ने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन वो भाग जाता है। राजू भी उसके पीछे भागने लगता है। राजू भागते भागते जंगल में इतनी दूर चला जाता है कि वो अपने दोस्तों से और राम लखन मास्टर से बहुत दूर निकल जाता है। वो चलते चलते बिल्ली के पीछे बहुत दूर चला जाता है। तभी उसे याद आता है, हे भगवान, मैं इधर किधर आ गया? मैं तो अब वापस जाने का रास्ता भी भूल गया हूँ। मैं अब वापस मेरे दोस्तों के पास कैसे जाऊँगा? यहाँ पर आसपास कोई इंसान भी नहीं है जो मुझे वापस जाने का रास्ता बताए। राजू ये कहकर चलने लगता है। वो आगे जाता है तो उसे खेत दिखाई देते हैं। वो खेतों को देखकर सोचने लगता है, लगता है पास में कोई गांव है। वहाँ पर कोई इंसान होगा
जिससे पूछूंगा कि मैं वापस कैसे जाऊं। राजू ये सोचकर चलने लगता है। वो चलते चलते गांव के पास में आ जाता है। वहां पर उसे 2 इंसान दिखते हैं। वो उनसे बोलने लगता है। भाई साहब, मैं पास में जंगल में घूमने के लिए आया था मेरे दोस्तों के साथ, लेकिन मैं गलती से जंगल में घूमते घूमते बहुत दूर आ गया और मैं रास्ता भूल गया हूँ। कृपया करके मुझे वो रास्ता बता दीजिए जहाँ पर सभी लोग घूमने आते हैं, ताकि मैं मेरे दोस्तों के पास में चले जाऊँ और उनके साथ अपने घर जा सकूँ। राजू की बातें सुनकर उनमें से एक इंसान गुस्से में बोलता है। जब तुम्हें रास्ता ही नहीं पता था तो तू इतनी दूर क्यों आया? अपने दोस्तों के पास जा या कहीं जाके मर जा, लेकिन हमारा समय मत खराब कर। राजू उनकी बातें सुनकर कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन वो आगे चलने लगता है। वो चलते चलते गांव में पहुंच जाता है। वहां पर उसे एक घर दिखता है। वो घर के बाहर जाता है और बोलता है, अंदर कोई है क्या अम्मा? वो अम्मा, मुझे कुछ खाने का दे दो। बहुत तेज भूख लग रही है, मैंने कुछ नहीं खाया। कृपया करके दे दो। भगवान आपका बहुत भला करेगा। आपके घर में हमेशा खुशियाँ रहेगी। राजू की आवाज सुनकर घर के अंदर से एक औरत निकल कर आती है। वो राजू को देखकर राजू से बोलने लगती है। क्यों तेज तेज आवाज लगा रहा है? तुम्हें भूख लग रही है तो मैं क्या करूं? मैं क्या तुम्हारे लिए मेहनत करती हूँ? कहीं जा और काम कर, फिर खाना खा। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं ऐसे लोग, जिसे मेहनत तो होती नहीं और इनको शर्म भी नहीं आती। राजू वहां से आ जाता है। अब उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। उसे अच्छे से चलना भी नहीं आ रहा था। वो चलते चलते आगे जाता है तो उसे एक चबूतरा दिखता है। वो वहां पर बैठ जाता है। राजू चबूतरे पर बैठा था। तभी वहां पर एक महात्मा आ जाता है। वो राजू को देखने लगता है। राजू की बुरी हालत देखकर महात्मा राजू से बोलने लगता है। बेटा, यहाँ पर क्यों बैठा है? अपने घर जाना। तेरी तो हालत भी बहुत खराब है, जैसे तुमने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया हो। तुम अपने घर जाओ, तुम्हारे घर वाले तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। राजू महात्मा जी की बातें सुनकर उदास चेहरे के साथ महात्मा जी से बोलता है। महात्मा जी, मेरे घर वाले मेरा इंतजार कर रहे होंगे, ये मुझे भी पता है। मैं भी मेरे घर जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं मेरे घर जाने का रास्ता भूल गया हूँ। मैं अब कैसे जाऊँ? कोई भी मेरी मदद नहीं कर रहा है। महात्मा जी राजू का दुख सुनकर राजू को अपनी झोली में से निकालकर कुछ खाने का देते हैं। राजू महात्मा जी के पास से कुछ खाने का लेकर खा लेता है और महात्मा जी राजू से बोलते हैं। बेटा, यहाँ के लोग बहुत खराब हैं। वो किसी की कोई मदद नहीं करते। यहाँ के सभी लोग मतलबी हैं, लेकिन फिर भी तुम किसी के पास जाओ और मदद मांगो, कोई ना कोई तेरी मदद कर देगा, तो तुम अपने घर चले जाओगे। राजू गांव में आ जाता है। वहां पर बहुत सारे लोग थे। वो एक इंसान के पास जाता है जो मोबाइल में बात कर रहा था। वो उसके पास जाकर उससे बोलता है। भाई साहब, क्या आप मुझे कुछ समय के लिए आपका मोबाइल दे सकते हो? मुझे मेरे घर पर बात करनी है। भगवान आपका भला करेगा। राजू की बातें सुनकर वो इंसान राजू की तरफ देखकर राजू से तेज आवाज में बोलने लगता है। तुझे क्या मेरी शक्ल पे बेवकूफ लिखा हुआ दिख रहा है? मुझे सब पता है। तेरे जैसे लोग पहले मोबाइल को बात करने के बहाने लेंगे, फिर लेकर भाग जाएंगे। वो इंसान राजू को चोर समझता है और बात करने के लिए अपना मोबाइल नहीं देता है। राजू फिर भी उससे बोलता है। भाई साहब, मैं आपके मोबाइल को कहीं लेकर नहीं जाऊंगा। बस मुझे एक बार मेरे घर पर बात कर लेने दीजिए। तुमसे एक बार बोला है, जो समझ में नहीं आ रहा है। मेरा टाइम खराब मत करो। तू मेरा मोबाइल लेके नहीं जाएगा। फिर भी बात करने के लिए मोबाइल में पैसे लगते हैं। पहले 500 रुपए दे, फिर बात करने दूंगा। राजू उदास चेहरे को लेकर वहां से भी चला जाता है। वो चलते चलते एक दुकान के पास पहुंचता है। वो दुकान वाले के पास में जाकर बोलता है। भाई साहब, कुछ खाने का दे दो। अगर कुछ खाने का नहीं दे सको तो थोड़ा सा पानी पिला दो। बहुत तेज प्यास और भूख लग रही है। दुकान वाला राजू की बातें सुनकर राजू से बोलने लगता है। जरूर, कुछ खाने का भी देंगे, पानी भी पिलाएंगे। पैसे दे दो, अभी आपको बहुत सारा खाना खिला देंगे। राजू के पास पैसे नहीं थे, इसीलिए राजू दुकान वाले से बोलता है। भाई साहब, मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन एक इंसान ही दूसरे इंसान के काम आता है, इसीलिए आप मुझे इंसानियत के नाम पर कुछ खाने का दे दे। दुकान वाला गुस्से में लाल पीला होकर बड़ी तेज से गुस्से में बोलता है। मेरे लिए तो पैसा ही सब कुछ है
और मेरे पैसा ही काम आता है, कोई भी इंसान काम नहीं आता है। इसीलिए जो इंसान इंसानियत दिखता है उसी के पास जाओ और उसी से कुछ खाने का ले लो। राजू वहाँ से चला जाता है। वो चलते चलते एक जगह पर जाकर बैठ जाता है। तभी वहाँ से एक गरीब किसान गुजर रहा था, जो उसे देखता है और उसके पास जाकर बोलने लगता है। बेटा, तुम इस गांव के तो नहीं लगते हो, तुम यहाँ पर कैसे आ गए हो? यहाँ के लोग कभी किसी की मदद नहीं करते हैं, तुम तो बहुत भूखे होंगे, प्यासे होंगे। बाबा, मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं यहाँ पर गलती से आ गया हूँ। मैं सबके पास गया लेकिन किसी ने मुझे पानी तक भी नहीं पिलाया है। बेटा, तुम सही कह रहे हो, यहाँ के लोग बड़े मतलबी हैं। तुम्हें कोई पानी नहीं पिलाएगा, ना कुछ खाने का देगा, लेकिन तुम हिम्मत मत हारो, मेरे साथ चलो मेरे घर पर, मैं तुझे कुछ खाने का खिलाऊंगा। राजू किसान के साथ उसके घर की ओर चलने लगता है। वो चलते चलते किसान के घर पर पहुंच जाता है। वहां पर किसान के कुछ जानवर थे और वो उस घर में अकेला ही रहता था। किसान उसे अपने घर के अंदर ले जाता है और कुछ खाने का दे देता है। वो उसे बोलता है, बेटा, पहले मेरे भी तेरे जैसा एक बेटा था और एक प्यारी सी पत्नी थी, लेकिन एक बार मेरे घर पर आग लग गई थी और मैं खेत में था। इस गांव में से किसी ने उनकी मदद नहीं की और उनकी मौत हो गई। किसान का दर्द सुनकर राजू भी बहुत दुखी होता है और वो उनसे बोलता है, बाबा, यहाँ के लोग ऐसे ही हैं। मेरे लिए ना तो पानी पिलाया, ना मेरे घर वालों से बात करने के लिए मोबाइल दिया, ना मुझे जंगल का रास्ता बताया। देखते देखते रात हो जाती है। राजू खाना खाकर किसान के घर पर ही सो जाता है। सुबह हो जाती है। राजू किसान के साथ किसान के पीछे पीछे उसके खेतों पर जा रहा था। वो गांव से गुजर रहे थे। तभी उनको गांव में सरपंच मिल जाता है। वो किसान से बोलता है, रामू काका, ये लड़का किसका है? इसे पहले तो इस गांव में नहीं देखा है। किसान और राजू सरपंच की तरफ देखते हैं और किसान सरपंच से बोलता है, सरपंच जी, ये लड़का इस गांव का नहीं है, बेचारा गांव में घूम रहा था। इसने बताया मुझे कि ये इस गांव में गलती से आ गया है, इसीलिए मैंने इसकी मदद करी है। ये मेरे साथ रहता है। सरपंच किसान की बातें सुनकर किसान से गुस्से में बोलता है, तू बड़ा हो गया है, मदद करने वाला। तुमसे मेरे पैसे तो नहीं चुकाए जा रहे, खुद के खाने के लाले पड़े हुए हैं और दूसरों को शरण देगा अब तो। रामू काका उदास चेहरे के साथ सरपंच से बोलता है, सरपंच जी, आपके पैसे दे दूंगा, लेकिन इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है। बेचारे की मदद कोई नहीं कर रहा था, इसीलिए मैंने कर दी। राजू और किसान सरपंच के पास से चले जाते हैं। वो चलते चलते गांव के बीच में पहुंचते हैं। वहां पर बहुत सारे लोग थे। वो राजू और किसान को देखकर बोलते हैं, पता नहीं रामू आज किसको लेकर घूम रहा है। पहले ही खुद का बेटा और खुद की पत्नी तो आग में जलाकर मार दी, अब मुझे लगता है इसको भी मारेगा आग में जलाकर। ऐसा बोलकर सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। राजू किसान के साथ उसके खेतों पर चला जाता है। ऐसे ही काम करते करते और राजू किसान के पास रहता है और कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन राजू गांव में से गुजर रहा था। तभी वो देखता है सरपंच की लड़की के पीछे एक कुत्ता पड़ जाता है। राजू कुछ नहीं सोचता है और जल्दी से सरपंच की लड़की को कुत्ते से छुड़ाने लग जाता है। वो बहुत कोशिश करता है और सरपंच की लड़की कुत्ते से बच जाती है। राजू सरपंच की लड़की को लेकर आगे आ जाता है। उसमें ही सरपंच आ जाता है। सरपंच को सरपंच की लड़की पूरी बात बताती है। तभी सरपंच राजू से बोलता है, बेटा, तुम्हारी वजह से आज मेरी लड़की बच गई, नहीं तो आज से कुत्ता पूरा काट देता। तुम्हारा बहुत धन्यवाद। राजू मुस्कुराते हुए सरपंच से बोलता है, अरे कोई बात नहीं सरपंच जी, ये तो मेरा फर्ज था। देखते देखते सभी गांव वाले वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। सरपंच राजू से बोलता है, बेटा, तुम्हारी मदद हम करेंगे। आज मुझे पता चल गया कि इंसान इंसान के काम आता है। बताओ तुम्हारे मास्टर जी के नंबर, मैं उनको कॉल करके यहाँ पर बुलाता हूँ। राजू सरपंच को अपने मास्टर के नंबर बताता है। वहां पर खड़े लोगों में से एक लोग राम लखन मास्टर को कॉल करता है। कुछ समय बीतता है, उसमें ही राम लखन मास्टर वहां पर बुलेट गाड़ी लेकर आ जाता है। राम लखन मास्टर राजू को देखकर राजू से बोलता है, बेटा, हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, ना तो तुम्हारा कोई पता लगा, ना तुम्हारा कोई कॉल आया। जैसे ही मुझे पता लगा कि तुम यहाँ हो, मैं आ गया।
सभी गांव वाले मिलकर राजू को राम लखन मास्टर के साथ भेज देते हैं और सभी आज से प्रण लेते हैं कि हम सब एक दूसरे की मदद करेंगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। इंसान इंसान के काम आता है।